Dear students, today we are going to learn the distinguish between private placement and preferential allotment and buyback of shares or securities. Let's start the distinguish between private placement and preferential allotment. Number 1. Securities are offered to selected group of persons not exceeding 200 is called as private placement. जब सिक्योरिटीज़ ऑफ़र की जाती है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को जिसकी क्वांटिटी 200 से कम होती है, इस तरह के ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ को प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ दैट इज इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटीज़ दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इज ऑफर्ड टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। जब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को प्रेफरेंशियल बेसिस पर सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ जैसे इक्विटी शेयर्स या फिर वो सिक्योरिटीज़ जिसको फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे ऑफरिंग ऑफ शेयर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहा जाता है। नंबर 2, द शेयर्स ऑफर्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी फुली पेड अप और पार्टली पेड अप। प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए जो शेयर्स ऑफर किए जाते हैं वो फुली पेड अप भी हो सकते हैं और पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं। द शेयर्स ऑफर्ड आर फुली पेड अप। प्राइवेट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जो शेयर्स ऑफर किए जाते हैं वो सिर्फ फुली पेड अप ही होते हैं। नंबर 3, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इज इशूड व्हेन शेयर्स आर ऑफर्ड। प्राइवेट प्लेसमेंट में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इशू किया जाता है जब शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। नो सच डॉक्यूमेंट इज इशूड। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट इशूड नहीं किया जाता। नाउ वी हैव टू सी बायबैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। लेट्स सी व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। Buyback means when company purchases its own shares or other specified securities at a price higher than its market price. Buyback में कंपनी अपने खुद के शेयर्स या फिर अदर सिक्योरिटीज़ खुद परचेस करती है मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस देकर। बायबैक में कंपनी जिन लोगों को शेयर सेल करती है उन्हीं से परचेस करती है और उनको मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे करती है। तो इस तरह की परचेसिंग को जो है बायबैक ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज़ कहा जाता है, यानी खुद के शेयर्स इसमें कंपनी मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस देकर परचेस कर रही है। अब कंपनी जो है बायबैक किन किन लोगों से कर सकती है, जिसमें नंबर 1 है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग्स। Number 2, open market. Number 3, existing employees who were issued ESOS और स्वीट इक्विटी शेयर्स। तो इन लोगों के पास से जो है कंपनी बायबैक कर सकती है, यानी इनको बेचे हुए शेयर वापस से कंपनी खरीद सकती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास थे जिनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर जो है शेयर्स अलॉट किए गए हैं। ओपन मार्केट में जहाँ पर जो है शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, वहाँ पर अगर कंपनी ने किसी को बेचा है तो उनसे भी वापस खरीद सकती है मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे करके। और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ESOS के ज़रिए शेयर्स इशू करती है या फिर स्वीट इक्विटी के ज़रिए, तो उनसे भी कंपनी वापस परचेस कर सकती है मार्केट प्राइस से हायर प्राइस पे करके। कंपनी कैन बाय बैक इट्स शेयर्स ओनली व्हेन इट हैज़ अ सफिशिएंट बैलेंस इन फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी अदर शेयर्स। कंपनी सिर्फ उसी वक्त बायबैक कर सकती है जब कंपनी के पास फ्री रिजर्व हो है। फ्री रिजर्व में बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए। फ्री रिजर्व यानी कंपनी की सेविंग होती है, रिजर्व फंड होता है जिसमें कंपनी हर साल अपने नेट प्रॉफिट का पार्ट अलग से रखती है। उस रिजर्व को जो है फ्री रिजर्व कहा जाता है। तो इसमें बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए। उसी के साथ
नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में भी बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए, तभी कंपनी बायबैक कर सकती है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें प्रीमियम की अमाउंट जमा की जाती है जब कंपनी शेयर्स एट प्रीमियम पर इशू करती है। प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी अदर शेयर्स। कंपनी ने एनी अदर शेयर्स इशूड किए हैं तो उसका अमाउंट कंपनी को जो रिसीव्ड हुआ है और वो कंपनी के अकाउंट में जो है रिजर्व है, बैलेंस है, तब कंपनी जो है बायबैक कर सकती है। Companies go for buyback of shares for various reasons, such as to return surplus cash to its shareholders, safeguard company against unwelcome takeover bids, etc. अब बायबैक करने का कंपनी का अहम मकसद क्या होता है? कंपनी को जो सरप्लस होता है, जो सरप्लस प्रॉफिट होता है, वो अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न करती है इन द फॉर्म ऑफ बायबैक, जिसमें क्या होता है, मार्केट प्राइस से हायर प्राइस पे करके उनसे परचेस करिए, तो जो भी हायर प्राइस पे होगी वो सरप्लस और प्रॉफिट रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए। और दूसरा, सेफगार्ड द कंपनी अगेंस्ट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स एट्सेट्रा। दूसरा मकसद ये है कंपनी अपने आप को जो है सेफगार्ड करती है, जो अनवेलकम टेक ओवर बिड्स होते हैं मार्केट में, जो राइवल्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उनसे अपने आप को सेफ रखने के लिए कंपनी बायबैक करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।